इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात, नहीं उनको समझ नहीं आ रही बात। देखो ये कह रहे हैं टी शर्ट क्यों पहना है, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है, इसको सर्दी नहीं लगती। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्यों पहना हूं। यात्रा शुरू हुई, केरला में भयंकर गर्मी, ऐसा लग रहा था भैया टी शर्ट उतार दो, मतलब उसमें पसीने आ रहे थे, ह्यूमिडिटी बहुत थी, केरला में काफी मतलब गर्मी लगी। फिर मैं मध्य प्रदेश में गया, थोड़ी ठंड होने लगी, थोड़ी सी मतलब ज्यादा नहीं। सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं, सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड, जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के कारण अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा का विषय ही रहते हैं। वहीं अभी अभी उन्होंने अडानी को भी लगे हाथ ले लिया, जिसके कारण अलग अलग न्यूज चैनल पर जाकर अडानी ने भी अपनी बात रखी। अब देखना यह है कि भारत में 2024 में चुनाव को राहुल गांधी को क्या कुर्सी मिल पाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस बीच काफी चर्चा का विषय रही। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी टी शर्ट में ही यात्रा में नजर आए। यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने टी शर्ट में ही नजर आए। वे कड़ाके की सर्दी में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी पहुंचे तो ही टी शर्ट में ही नजर आए। राहुल गांधी की टी शर्ट में ही क्यों घूम रहे हैं, इस पर सवाल किया तो राहुल गांधी ने कई बार इस पर जवाब दे दिया। उन्होंने इस पर कई बार जवाब व प्रत्युत्तर देते हुए बीजेपी को साथ दिया। टी शर्ट के बयान पर कड़ाके की सर्दी में भी राहुल गांधी ने उन 3 गरीब बच्चों के बारे में भी चर्चा की जो कि इस चर्चा के विषय में गंभीरता से दिखे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सुरक्षा में लापरवाही बताने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सीआरपीएफ जानती है कि उसे कैसी सुरक्षा देनी चाहिए। संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। सबसे बड़े शिव जी तपस्वी, कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? करोड़ों किसान, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, जिंदगी भर करते हैं। जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है, और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। बीजेपी के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो। 3000 किलोमीटर भाइयों और बहनों में चला हूं, हजारों लोगों से बात की है, युवाओं से पूछता हूं क्या पढ़ा तुमने, कहते हैं इंजीनियरिंग की, कोई कहता है डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई कहता है मैंने आईएएस की तैयारी की। फिर मैं पूछता हूं इंजीनियर बनना था, अब क्या कर रहे हो? पकौड़े तल रहे हैं, मिर्ची के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, उबर गाड़ी चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हम तो बेरोजगार हैं। गलतफहमी में हो, मोदी जी ने नहीं किया, लगाम प्रधानमंत्री जी के पीछे भी लगी हुई है। सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं है, अदानी और अंबानी की सरकार है। 21वीं सदी के दुनिया में हिंदुस्तान को चाइना के साथ कंपटीशन करना ही होगा और चाइना को कंपटीशन में हराना होगा। और उनको कौन हरा सकता है?
उनको हिंदुस्तान के 2-3 अरबपति नहीं हरा सकते हैं, उनको हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग कंपटीशन में हरा सकते हैं, पटक सकते हैं। के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए।